लेजर लेवलर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा जो लेजर लेवलर है वो आज सरदार जी जो है आपको बताएंगे कि इस लेजर लेवलर में क्या फर्क है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या फर्क है, हमारा मेन जो बात थी हमारी कि इस लेजर लेवलर में क्या फर्क है। सर पहले तो स्वागत है जी आपका घुमन एग्रोटेक में। ये जो लेजर लेवलर है सर, हमारा स्पोर्ट्स मॉडल का मॉडल है लेवलर। इसमें क्या है कि एक तो जैसे बाकी ऊंचा बोलो, एक जो फर्क है हमारा लेजर लेवलर में चेन मास्ट का है जी। वैसे क्या बाकी कंपनी कोई भी है गियर मास्ट लगाती है। गियर मास्ट में क्या है कि ऊपर नीचे होने की संभावना रहती है, लेकिन चेन मास्ट के लगने से 1 इंच के 12वें हिस्से का भी फर्क नहीं डालेगा लेवल में जो हम मिट्टी को जो हम खेत में अपने लेवल करेंगे तो उसमें 1 इंच का भी जो फर्क जो है 1 इंच के भी 12वें हिस्से का जो है फर्क ये आप नहीं दिखाएगा जी, सिर्फ क्योंकि इसके अंदर भाई चैन लगा रखी है और चैन से जो है ये आपका जो आपने जो कंप्यूटर ऊपर सेट कर दिया तो वो जो है लॉक लग जाता है, हिलेगा डुलेगा नहीं। और सेकेंडरी बात है कि मटेरियल सर, जो मटेरियल है सारा फर्स्ट क्लास का मटेरियल लगता है, सारा फर्स्ट क्लास का लोहा लगता है इसमें। जैसे टाटा का कोई भी है फर्स्ट क्लास का मटेरियल होगा। दूसरी बात है जी, जो इसमें कोई भी जो लोहा लगा है, जो कट के लोहा लगता है वो सारा लेजर कटिंग है, सारा ही लेजर कटिंग पे है। ये देखो भाई, जो है इन्होंने अपने जो नाम लगा रखे हैं वो भी लेजर से हैं, और जो इसकी कटाई है, जो सीटों की जो कटाई है उनकी जो आप धार देखेंगे तो वो भी जो है बहुत ही साफ सुथरे तरीके से जो है इन्होंने लेजर से जो है काट रखे हैं। क्योंकि आजकल जो एडवांस जो मशीनें आई हुई हैं वो लेजर कटिंग है, उसके अंदर आप जैसा भी फिट कर देंगे वैसा ही जो है वो प्लेट को काट के आपको दे देगी। इसकी जो ये मेन चेसी है जी, ये वाली जो चेसी है ये इसके अंदर आपने ऐसा क्या जो है बना रखा है इसके अंदर। सर ये जो सारी चेसी है, जो इसको मोरनी बोलते हैं जी, वैसे हाँ मोरनी बोलते हैं इसमें। तो ये सारी जो शीट है 5 mm की शीट लगती है। जो ये 5 mm की शीट है, इसमें सारी सपोर्ट होती है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे स्केयर लोहे की स्केयर पाइप की लगी होती है, एंगल की लगी होती है जी, उससे क्या है मजबूती बनती है। वैसे ज़्यादातर जो कोई भी कंपनी बनाती है इतनी मजबूती में नहीं बनाती जितना ये मजबूती में होता है। दूसरा जो इसके साइड पल्ले हैं ये 10 mm के रहते हैं जी, ये 10 mm के रहते हैं। जो मेन फ्रेम है इसका, ये जो मेन बकेट स्क्रैपर बकेट है ये 8 mm की रहती है जी। अच्छा, ये 8 mm जी सर जी, ये 8 mm की भी इन्होंने बना रहे। और नीचे जो ब्लेड है क्योंकि मेन तो वही घिसता है, तो उस ब्लेड के अंदर जो क्या सर जी, ये EN8 मटेरियल का ब्लेड लगता है इसमें। जो लगा लीजिए, अगर किसान सही तरीके से इसको चलाए और इसको घुमा के दोबारा यूज करे तो 7 से 8 साल निकाल देगा जी, एक ही ब्लेड। अच्छा, ये घूमने से जो है इसकी एक धार को घुमा के, और जब जो सुराख वगैरह सारे मैच होंगे या अलग जी, सारे सुराख मैच होंगे। एक बार जैसे घिस गया नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर दोबारा घूमेगा, एक बार सेट होके दोबारा फिर नीचे आएगा। मतलब एक ब्लेड को 4 बार यूज कर सकते हैं जी किसान, जो भी 4 बार जो यूज कर सकते हैं। एक आपने जो है आपके लेजर लेवलर पे जो है ये स्टिकर लगा हुआ है कि अवार्ड विनर हैं आप जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लुधियाना के। तो मतलब ऐसा क्या है आपके इस लेजर लेवलर के अंदर जो है? ऐसे है जी सर, हमारा जो लेजर लेवलर के लिए हमें पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा अवार्ड मिला हुआ है कि क्योंकि हम ज़्यादा से कोई भी कंपनी आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 3 मॉडल बनाती है। हमारे टोटल 4 मॉडल हैं जी जो लेजर लेवलर के हैं, बकेट के हैं। और इसके लिए हमारी सोच है, हम जिम्मेदार होने की वजह से, जिम्मेदार की सोच, उसके लिए सोचने के लिए हम ये सोचते हैं कि हाँ, पानी बचाने का एक साधन है, वो है लेजर लेवलर। देखो बहुत कंपनियां बनाती हैं, लेकिन कोई कंपनी ना साथ में बहुत सारी चीजें। सबसे ज्यादा मॉडल आपने जो है बनाए थे और उसी का जो है आपको ये अवार्ड मिला हुआ है जी सर। अब जो है चेसी की बात करें तो इसकी जो चेसी है, चेसी की आपने मोटाई बता दी जी, चद्दर की मोटाई बता दी, मजबूती कितनी है? सर मजबूती इतनी है कि हाँ, पूरी भर के भी आप अगर टायर चारे ऊपर चलाते रहोगे ना ट्रैक्टर के साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तक चलेगा सही चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है। इसका जो कारण है, एक तो इसमें मैग वेल्डिंग यूज करते हैं जी सारी, कोई आर्क वेल्डिंग यूज ही नहीं होती, ठीक है जी। दूसरा मतलब ज्यादातर कंपनी कोई भी है, एक तो इधर से वेल्डिंग हो जाती है जी, पीछे से मैं आपको आ जाइए आपको दिखा देता हूँ, आइए ये देखो, ये थोड़ा सा फर्क रहता है, ठीक है जी, दिख रहा है आपको। इससे क्या है कि हाँ, आगे से भी वेल्डिंग होगी, पीछे से भी वेल्डिंग होगी, इससे मजबूती दुगनी हो जाती है।
ये जी मजबूती, मेन तो बकेट की मजबूती चाहिए, हिस्सों की मजबूती चाहिए, उसमें हम जहाँ पे भी वेल्डिंग ज्यादा कर सकते हैं वो चीज का ध्यान रख के ही बनाते हैं हम जी। एक भाई इसमें जो है ध्यान रखने की बात है कि जो आपने जो कंप्यूटर आप इसका सेट करेंगे, वो जो आपका हुक है ट्रैक्टर का, उसी की सीध में जो है ये आपकी जो सेटिंग आपको यहीं से मिलेगी। ट्रैक्टर पे बैठे बैठे जो है आप इसको ऊपर नीचे सेट जो अपने कंप्यूटर को और अपने लेजर लेवल को सेट कर सकते हैं। और अगर इसमें भी आपको परेशानी हो रही है तो यहाँ पे भी जो है इन्होंने जो है ये एडजस्टेबल जो है पाइप दे दिया, जिससे जो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। साथ में ट्राईपोड स्टैंड के लिए जो है यहाँ पे जो है जगह दे दी आपको, जो है इस ट्राईपोड स्टैंड को जो है कहीं भी जो है रस्सी वगैरह से नहीं बांधना, ऊपर भी जो है उग दे दिया, जिसमें जो है आप इसको डाल के जो है आसानी से इधर उधर जो है आप इसको ले जा सकते हैं। अब मेन बात है कि इसमें जो है सब्सिडी आपकी जो है अप्रूव्ड है या नहीं? जी हमारा ऑल ओवर इंडिया सर लेजर लैंड लेवल अप्रूव्ड है। इसमें 50% तक की सब्सिडी आती है जी। वो होता ड्रॉ सिस्टम है, कहीं पे भी पंजाब हरियाणा यूपी कहीं पे भी लें ड्रॉ सिस्टम होता है। अगर बंदे का निकलता है, किसान का निकलता है, तो 50% का धारक है लेजर लैंड लेवल लेने वाला। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया जो है ले जी, सकते हैं जी बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया। और इसमें एक चीज और है जो देखने लायक है कि इसमें इस लेजर लेवलर में जो है ये रेडियल टायर डले हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। और पीछे वाला जो लेजर लेवलर है वो थोड़ा सा अलग मॉडल है, लेकिन उसमें जो है सादे टायर हैं। और इसमें बात करेंगे कि इसके जो पिछला हिस्सा है, जिसको ये मच्छी सिस्टम बोलते हैं जी सर, तो ये आपने जो है कितना मजबूत जो बना रखा है? सर ये देखिए, जो ये शीट है ये 8 mm की ये शीट है, नीचे इसकी 8 mm की शीट है। ये स्केयर पाइप है, मतलब आगे ये लट्ठा लगता है जी। इसमें ऐसे मजबूती है कि हाँ कहीं पे कुछ दिक्कत आ ही नहीं सकती, कहीं भी दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही हैवी जो है काम इन्होंने इसके अंदर कर रखा है। ये देखो मेरी ये 14 mm के सर सारे पार्ट लगे हुए हैं। 54 mm के 14 mm के जो है सारे पार्ट इन्होंने लगा रखे हैं। साथ में जो है टूल बॉक्स जो दे रखा है, और साथ में क्वालिटी नंबर 1 का जो स्टिकर इन्होंने यहाँ पे लगा रखे है कि भाई क्वालिटी जो है हम नंबर 1 जो देते हैं। इसके अंदर ग्रीस वगैरह की बात करें तो ग्रीस भी ये देखो यहाँ पे जो पिन लगा रखी है, जिससे बैरिंग वगैरह में जो ग्रीस हो जाए, जिससे इनकी जो है लॉन्ग लाइफ हो जाए। यहाँ पे भी जो ग्रीस वगैरह इसके अंदर दे रखे हैं। इसके बैरिंगों की बात करें तो लाइफ क्या है? सर बैरिंगों को अगर सही तरीके से ग्रीस करी जाए किसान, मतलब एक सीजन में एक बार ग्रीस कर दे तो कम से कम 7-8 साल तो बड़े आराम से निकाल देंगे जी। 7-8 साल जो जी, ग्रीस सही होने, ग्रीस सही जो है इसके अंदर होना चाहिए जी। पेंट वगैरह जो है, क्योंकि बाहर खड़ी रहती हैं जी बिल्कुल, जंग लग जाता है, गल जाती हैं जी, तो उस पे आपने क्या ध्यान दिया? सर ऐसे है कि हाँ रख रखाव और फिनिश के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने देखा कि हाँ बाहर रखे से खराब होता है पेंट, तो हमने 2K पेंट सारा इस्तेमाल किया है जी। इससे क्या है कि हाँ इस एक तो फिनिश बढ़िया रहती है, देखने में बढ़िया रहती है, और दूसरा इसकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है हम PU पेंट से। अच्छा, PU पेंट जो है आप इस पे करते हैं, जिससे इसकी लाइफ जो है काफी अच्छी हो जाती है। और ये साथ में मैं आपको दिखा दूं, मेड इन इंडिया है। और साथ में ये मॉडल जो है, मॉडल है इसका ये स्पोर्ट्स मॉडल है। ये देखो स्पोर्ट्स मॉडल, और जो मेड इन इंडिया का जो है इन्होंने इसके अंदर स्टिकर लगा रखा है। दूसरी जो है ये दूसरा मॉडल जो आप बता रहे थे जी सर, तो क्योंकि मेन जो है ये दोनों ही जो है सेल होते हैं, तो इसके अंदर ऐसा क्या है? सर देखिए जी, दोनों ही मॉडल बड़े बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया मॉडल है दोनों ही। इसमें इससे क्या अंतर है, एक तो बनतर का अंतर है जी। ये जो मेन चेसी है भाई इसकी, ये देखो आप जो है आगे से लेके पीछे तक इसका जो चेसी है वो काफी हैवी, और जो है चौड़ाई में भी जो है ज्यादा दे रखी है। देखो कितनी चौड़ी जो है ये यहाँ पे दे रखी है। इस वजह से जो है इस मॉडल के अंदर फर्क है। और इस मॉडल का क्या नाम है? सर इसका GAT रोवर मॉडल है जी नाम। इसमें और उसमें क्या अंतर है, चलने में दोनों बहुत बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, ये भी बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका कम से कम 1.25 क्विंटल का उससे वजन का फर्क रहता है जी। अच्छा, ये भारी है जी, ये भारी है, भारी है तो भाई जो है ये जम के चलेगी, दब के चलेगी। जितना ज्यादा वजन होगा नीचे मिट्टी निकलने के उतने जो है चांस कम होंगे। एक तरीके जितना भारी होगा उतना ही जो मिट्टी को वो ज्यादा खींच के लेके आएगा, चक्कर बचेंगे, तेल बचेगा जी, ये सारी चीज। इससे क्या है कि एक तो आपने बता दिया कि हाँ जी चक्कर बचेंगे, मिट्टी ज्यादा खींचता है, वो चीज हो गया। उससे क्या है कि हाँ 15 से 20% का लेवल करने में जल्दी हो जाता है। दूसरा बात क्या है जी, जितना वजन बढ़ता है ना, जैसे डाकर वगैरह मिट्टी होती है तो वहां पे डले वगैरह रोड़े होते हैं बड़े बड़े, तो जब रोड़े होते हैं तो ये
हिलने लग जाता है, वाइब्रेट ऐसे करने लग जाते हैं लेजर लैंड लेवलर। वजन बढ़ने की वजह से ये खींचे ही चला जाता है, वाइब्रेशन नहीं होती, झटका नहीं मारता जी जी। जैसे लास्ट कोट भी है, लास्ट कोट में कोई भी बंदा कई बार सोचता है कि हाँ काम जल्दी निपटा दूं, थोड़ा जल्दी हो जाए, तो इसमें थोड़ा स्पीड से 15 से 20% का फर्क और पड़ जाता है और जल्दी काम हो जाता है जी। जो चलवाता है उसका भी फायदा, जो चलाता है और उसका भी फायदा। ये देखो भाई, मैं एक बार जो है इसको आपको दिखा दूं। इसके अंदर जो चादर वगैरह आपने यूज की वो सेम साइज है? सेम साइज है सर, कितनी मोटी, सेम साइज है, आंगली जितनी मोटी। और ये देखो कितना शानदार जो है इन्होंने इसके अंदर जो काम कर रखा है। और इसमें भी जो है लेजर लेवलर से जो है कटिंग, वो लेजर कटिंग के साथ जो है इन्होंने इसके अंदर जो है सारे काम जो लेजर कटिंग के साथ जो है इसके अंदर कर रखे हैं। बहुत ही हैवी जो है सामान इसके अंदर जो है इन्होंने लगा रखा है। और इसमें भी जो है ये टायर है, टायर जो सिंपल टायर है, आप जो ये ऑप्शनल है, आप जो है दोनों टायर जो है इसके अंदर ले सकते हैं। और जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको लोकल लोग के लिए जो है यहाँ पे पिन लगा रखे हैं, इनको जो है बांधने वगैरह की भी कोई जरूरत नहीं है जी। एक तो जैसे पहले क्या था, सीधा रखने पड़ते थे जी ये पाइप वगैरह, तो अभी ना इसमें ये रख रखाव के लिए चीज लगा दी, कपलर के आगे प्रोटेक्शन लगा दी कि हाँ जब बंदा रोक देता है तो इसमें लगा सकते हैं जी पाइप। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे आ गया, पूरा अंदर कवर में चला गया, कोई पाइप दिखेगा नहीं, सिर्फ यहाँ से ट्रैक्टर तक की दूरी के लिए पाइप रहेगा, बाकी कोई कटने की दिक्कत नहीं है पाइप वगैरह की। कई बार क्या होता था कि हाँ पहले ट्रैक्टर साथ में लग जाता था, पाइप वगैरह फट जाती थी, तो ये चीज क्या ध्यान में रख के इसको, मतलब धूप वगैरह से भी बचने के लिए, खराब नहीं होती, बोदी नहीं होती टाइम के हिसाब, तो ये चीज सारी पाइप अंदर ही कर दी जी बॉडी में। आपने कंप्यूटर बॉडी के बारे में तो बहुत सारी बात बताई, लेकिन उतने ही पैसों में जी ये वाला जो पार्ट आप सामने रखे हुए हैं ये भी उससे ज्यादा पैसे का है जी। बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ जी सर। ऐसे है कि हाँ जो हमारे दो तरह के सिस्टम होते हैं जीएटी के मॉडल नाम पे, एक है ये जीएटी प्लेटिनम मॉडल, ये दोनों चीजें, और ये है जीएटी अल्ट्रा मॉडल, ठीक है जी। इसमें क्या है अंतर है कि ये बिल्कुल सादा सिंपल मॉडल है। इसमें क्या है कि हाँ सिर्फ अप डाउन का बटन, ऑन ऑफ, ऑटो मैनुअल का बटन, ठीक है जी। इससे अलावा कोई और ज़्यादा झंझट नहीं है, सीधा बंदा जो चलाना चाहते हैं वो चला सकते हैं, टाइम इसमें भी आएगा। और दूसरा ये है जो इसमें क्या है कि हाँ टच वाला भी है सिस्टम, ठीक है जी। अगर बंदे ने चार्जिंग बैटरी लगानी है वो भी है इसमें, ठीक है जी। अप डाउन ये बटन से भी हो सकता है और एडिशनल पैसे दे के रिमोट भी लग सकता है ऊपर नीचे करने के लिए। दूसरा आगे जी अपने ट्रांसमीटर में क्या है जी, ये सोकिया मॉडल है, जापान का बना हुआ है। दूसरा है जी ये अल्फा प्रो शॉट, ये अमेरिका का बना हुआ है, ठीक है जी। और भी मॉडल्स हैं लेकिन ये सबसे बढ़िया मॉडल हैं जो हम बेचते हैं रेगुलर, जो आप बेचते हैं। गारंटी वारंटी बात करें तो इस कंप्यूटर सिस्टम की जो है गारंटी आप कितनी देते हैं? सर कंप्लीट जिस दिन से चलेगा हमारा बिलिंग होगी, 1 साल की वारंटी होगी। अगर कोई भी चीज की दिक्कत है, इन फील्ड में हम सर्विस देते हैं 1 साल के भीतर, ठीक है जी। अगर कोई चीज नहीं ठीक हो सकती तो एट ए टाइम वही फील्ड पे हम चेंज करके दूसरी दे देंगे, खराब वाली हम लेके आ जाएंगे, अगले का काम नहीं रुकेगा। क्योंकि मेन बात है, सबसे दमदार बात यही होती है कि भाई उसने जो है काम करने के लिए लिया है, अगर उसमें भी कोई परेशानी आ जाए बिल्कुल तो फिर उसको जो है ज्यादा परेशानी। 2-2.5 महीने का टोटल सीजन होता है जी। अगर बंदे का, चलाने वाले का उतने टाइम में रुके तो हमारा ही बेचना और काम करना गलत है। हमारी सोच ये है, हम ये सोचते हैं कि हाँ जो हमारे से लेके गया है चीज उसका पूरा सीजन बढ़िया से चले, कि हाँ ताकि वो खुशी से और भी कोई चीज लेके जाए या आगे चलेगी। अगर ये लेजर लेवलर खरीदना हो तो कहाँ से खरीदें? सर हमारे अलग अलग स्टेट्स में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, उत्तराखंड में लगभग ऑल ओवर इंडिया जी। लेकिन अगर आप हमारे से सीधा संपर्क करना चाहते हो तो हमारा नंबर है 99 145 28 001। इस नंबर पे भी कॉल करके आप जो है इसको खरीद सकते हैं। धन्यवाद। जो है रेंज की बात करें तो आपका जो ये सिस्टम है जी, ये इसकी रेंज कितनी है? मतलब कितने दूरी तक जो है, हमने एक जगह ट्राइपॉड लगा दिया तो उसकी कितनी दूरी तक जो है? सर अगर बिल्कुल सही मौसम है, कोई हवा वगैरह नहीं है, तो 1500 मीटर की टोटल रेंज निकाल देगा जी। रेडियस 750 मीटर और कम से कम 600 मीटर की रेंज निकाल देगा जी। 600 मीटर की जो है ये रेंज जो है आपका सिस्टम जो है निकाल देगा जी। मतलब कहने का मतलब ये है भाई तकरीबन आधे किलोमीटर से ज्यादा, एक जगह आपने ट्राइपॉड अगर लगा दिया तो उसके आधे किलोमीटर से ज्यादा में जो है आप ये अपना लेजर लेवलर लगा सकते हैं। एक जो है
तारों के नीचे जो बात होती है कि तार के नीचे जो ये काम नहीं करता। जी सर, हमारा कोई भी सिस्टम, जैसे मैंने आपको दिखाया दोनों सिस्टम, जो अल्ट्रा और प्लेटिनम सिस्टम है, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी तार हो, छोटी से छोटी हो, बिजली की लाइन के नीचे बड़े आराम से बिना दिक्कत के काम करते हैं जी। कोई परेशानी नहीं, कोई रुकने की, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई खड़ता नहीं है, बिल्कुल सही काम करता रहता है ये सिस्टम। ठीक है।